एक्सपेरिमेंट नंबर 7 पार्ट 6 वेरीलॉग। तो अब हम जो काम एडर, फुल एडर, हाफ एडर और फुल एडर को हमने प्रोटिस में इम्प्लीमेंट किया था, उसके साथ साथ हम उसको वेरीलॉग में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। वेरीलॉग को हमने उसके लिए जो सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया था वो मैंने उसको कंप्लीट वीडियो क्लिप फॉर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन वो आपको प्रोवाइड कर दिया था, वो आपने इंस्टॉल भी कर लिया है। उसी को हम यूज़ करते हुए मॉडल सेम जो था उसको हम यूज़ करते हुए आज हाफ एडर को और फुल एडर को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो देखते हैं जी वेरीलॉग है क्या। वेरीलॉग इज़ द हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो ये क्या है? हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, यानी कि हार्डवेयर को डिस्क्राइब करती है, जो बेसिकली डील कर रही होती है हार्डवेयर के साथ, स्ट्रक्चर के साथ डील कर रही होती है, मॉड्यूल के साथ डील कर रही होती है। इट इज़ अ लैंग्वेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग ए डिजिटल सिस्टम लाइक DLD, नेटवर्क स्विचेस, और ए माइक्रो प्रोसेसर, और ए मेमोरी, और ए फ्लिप फ्लॉप। Verilog used more often in electronics and the computer industry. Programming style is very similar to C programming language. तो ये इसका जो स्टाइल है, इसकी जो वर्किंग है बिल्कुल आपके मिलती जुलती है जो आपने काम किया था C++ में। तमाम बच्चे पढ़ के आए हैं सेकंड सेमेस्टर में। तो डिस्क्राइब हार्डवेयर यूजिंग कोड, यानी कि हमने हार्डवेयर को कोड की मदद से डिस्क्राइब करना है। वेरी सिमिलर टू सी। वेरीलॉग इज केस सेंसिटिव, बिल्कुल डेफिनेटली ऑल कीवर्ड्स आर इन लोअर केसेस। वेरीलॉग अलाउ यूजर टू एक्सप्रेस देयर डिज़ाइन विद बिहेवियर स्ट्रक्चर्स। ए प्रोग्राम टूल कैन कन्वर्ट द वेरीलॉग प्रोग्राम टू द डिस्क्रिप्शन दैट वाज यूज्ड टू मेक चिप लाइक ए VLC। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको जो है वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं कोड को फॉर VLSI। कॉमर्स वही उसी तरह जिस तरह आप C++ में देते थे वही बिहेवियर यहाँ पे है। तो इसका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है बेटा? वो स्ट्रक्चर किस तरह होता है जिस तरह आप वहाँ पे नहीं लिखते थे फंक्शन C++ में। तो यहाँ पे जो चीज़ आपकी मेन यूज़ होगी वो आपका है मॉड्यूल। मॉड्यूल हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं इसका, मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी बना के दिखा देता हूँ कि अगर हम किसी भी कंपोनेंट की ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ये एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर वो डिफरेंट कंपोनेंट लगे होते हैं। ये क्या होता है, अगर हाफ एडर की बात कर लें तो उसकी जो ब्लॉक डायग्राम के लेफ़्ट साइड होती है वो आपके पास ये इनपुट होती हैं, ये इनपुट हैं, ये आपके पास आउटपुट होती हैं, और इसके अंदर आपके पास कंपोनेंट लगे होते हैं। तो यही चीज़ होती है। इसी तरह क्योंकि ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है तो हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसी तरह हम इस चीज़ को क्या कहेंगे कि ये एक हमारे पास मॉड्यूल है। तो इसी का कीवर्ड हमने यूज़ किया हुआ है वेरीलॉग में। तो ये देखिए जी मॉड्यूल का कीवर्ड है, उसका कोई ना कोई नाम होगा। उसी तरह जिस तरह प्रोग्राम का जो था वो C++ में प्रोग्राम को कॉल करते या प्रोग्राम को डिफ़ाइन करते, उसी तरह बेटा। तो ये प्रोग्राम का नेम आ जाएगा, पहले कीवर्ड आएगा, फिर उसका नेम आएगा और साथ उसके पैरामीटर आएंगे। जिस तरह फंक्शन में पैरामीटर लिखते थे तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होते हैं बेटा? आपकी पोर्ट लिस्ट होती है। पोर्ट लिस्ट क्या है बेटा? वही जो इनपुट के लिए आपने यूज़ करनी है एलिमेंट्स वेरिएबल, जिस तरह आप C++ में करते थे आउटपुट के लिए वेरिएबल यूज़ करते थे। तो यहाँ पे पोर्ट आ जाएंगे, इनपुट पोर्ट आ जाएंगी, आपकी आउटपुट पोर्ट आ जाएंगे, जितनी भी आप पोर्ट यूज़ करोगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपके डिक्लेयर्स आ जाएंगे, उसके बाद आपके मॉड्यूल आइटम्स आ जाएंगे, और फाइनली जिस तरह फंक्शन को वहाँ पे क्लोज करते थे विद पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे स्टार्टिंग विद मॉड्यूल होना है और यहाँ पे जो एंडिंग होनी है वो एंड मॉड्यूल की मदद से होना है। तो आगे चलते हैं जी बेटा, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल भी एक देखेंगे, फिर आपको कोड भी बताएंगे, फिर उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे चलते हैं जी। मॉड्यूल नेम एन आइडेंटिफायर आर यूनिकली नेम दी मॉड्यूल। जैसा मॉड्यूल का नाम होता है वही मॉड्यूल नेम है। यहाँ पे आइडेंटिफायर जिसको बोलते हैं पोर्ट लिस्ट, ए लिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स विच आर रेफरेंस इन अदर मॉड्यूल्स। आगे चलेंगे। डिक्लेयर ए सेक्शन स्पेसिफाई द डाटा ऑब्जेक्ट्स एज रजिस्टर, मेमोरीज एंड वायर्स एज वेल एज द प्रोसीजरल कॉन्स्ट्रक्ट्स लाइक सच एज अ फंक्शन एंड टास्क। बिल्कुल उसी तरह बेटा जिस तरह हम देख रहे थे कि C++ के साथ सिमिलर मॉड्यूल आइटम्स वो कौन कौन सी होती हैं बेटा? असाइनमेंट्स है, इनिशियल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, ऑलवेज कॉन्स्ट्रक्ट है। 3 तरह के इसके जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं या स्टाइल है मॉडलिंग के या कोडिंग के, जो कि वेरीलॉग में यूज़ किए जाते हैं। पहला है जी स्ट्रक्चर है, दूसरा डाटा फ्लो है, और थर्ड हमारे पास बिहेवियर है। स्ट्रक्चर मॉडलिंग में हम क्या करते हैं बेटा जी? गेट लेवल इसमें मॉडलिंग हो रही होती है कि आप क्या करते हैं? यूज़ प्री डिफाइंड है, यूज़र डिफाइंड परमिटिव्स गेट्स। तो पहले जो प्री डिफाइन है या यूज़र ने डिफाइन किया आप उनको यूज़ कर लेते हो। डाटा फ्लो में क्या होती है कि आप असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि साइन कर रहे होते हैं चीज़ें। बिहेवियर मॉडलिंग में आके आ जाता है यूज़ प्रोसीजरल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स ऑलवेज। तो ये 3 तरह के आपके पास मॉडलिंग स्टाइल है, स्ट्रक्चर है, डाटा फ्लो है एंड बिहेवियर है। तो हम जो अभी डिस्कस करेंगे बेटा, करनी तो सारी चाहिए लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है उसके हिसाब से हम किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं। आगे चलते हैं जी।
टेस्ट ऑफ वेरीलॉग। ये देखें उसी तरह उसने, ये एक सर्किट है, ये देखें नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, एक मॉड्यूल है। अगर इसको मैं ब्लॉक की फॉर्म में शो कर दूं तो क्या होगा इसका, ये 2 इनपुट पोर्ट हैं और ये 2 आउटपुट आ जाएंगे और ये मॉड्यूल आ जाएगा। उसमें XOR हो रहा है, NAND हो रहा है और नॉट हो रहा है। ये देखें जी उसी तरह मॉड्यूल का नाम रखा उसने, नाम क्या रखा है, ऐड हाफ मॉड्यूल नेम है। पोर्ट उसने क्या रख दे दिए जी, ये देखिए कि ये सम की पोर्ट है और एक किसकी पोर्ट है बेटा, सी आउट की पोर्ट है और एक ए इनपुट है, एक बी है। तो ये देखिए उसी तरह सम सी आउट ए एंड बी। ये नैंड उसने यूज़ किया इसलिए नॉट यूज़ कर रहा है। अगर नैंड नहीं यूज़ करता तो नॉट एंड यूज़ कर ले तो यहाँ पे नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उस तरह अब आपको बताना पड़ेगा बेटा कि ये जो पोर्ट्स आपने यूज़ किए उनमें से इनपुट पोर्ट कौन सी, आउटपुट पोर्ट कौन सी। कितनी ईजी प्रोग्रामिंग स्टाइल है इसका। ये देखें इनपुट कीवर्ड यूज़ किया, ए बी को कह दिया कि हम ये इनपुट होंगे। ये देखें ए बी इनपुट नहीं था तो ये हमने ए बी इनपुट के नाम, ये 2 पोर्ट्स हमने इनपुट में डाल दी हैं। ये अब ये 2 रह गई हैं, ये क्या थी, एक सम है, एक सी आउट है, ये आउटपुट पोर्ट है। ये देखें आउटपुट कीवर्ड यूज़ किया और दोनों सिंपल कॉमा डाल के ये दोनों लिख दिए, तो इसका मतलब ये दोनों आउटपुट डिक्लेयर हो जाएंगी। अब डिक्लेरेशन ऑफ आउटपुट, तो ए बी एज डिक्लेयर इनपुट, और जो पहले हमने मॉड्यूल पोर्ट में भी डिफ़ाइन करवा दी थी उसमें ये नहीं बताया था, पोर्ट डिफ़ाइन हो गई थी कि ये पोर्ट है, लेकिन एज ए इनपुट काम करेंगी, एज आउटपुट करेंगे, ये डिक्लेरेशन में आएगा। ए बी को इनपुट और सम और कैरी आउट को हमने आउटपुट वायर आउटपुट पोर्ट कंसीडर कर दिया। अब ये देखें दरमियान में कि ये वायर भी यूज़ हो रही है, जो कि हमें अगर नॉट गेट होता तो यूज़ करनी पड़ती है, नैंड गेट की मदद से अगर होता तो फिर उसका इफेक्ट नैंड का कैंसिल करने के लिए, तो उसको हमने सी आउट अंडरस्कोर बार को हमने क्या कर दिया कि ये हमारे पास सिंपल एक वायर है। तो 2 इनपुट पोर्ट हो गई, 2 आउटपुट पोर्ट हो गई और एक हमने वायर है उसमें को यूज़ करिए। उसके बाद क्या करना है हमने, ये दोनों को क्या करा, XOR कर रहा है। ये देखें जी XOR कीवर्ड यूज़ किया हमने, और किस किस चीज़ को वो XOR करेगा भाई, ए को एंड बी को करेगा। ये लें जी ए एंड बी। यहाँ पे थोड़ा सा आपने केस सेंसिटिव होना है कि ये देखिए जो सम है, जो पहला पैरामीटर आएगा ये वो चीज़ आएगी जहाँ पे वो दोनों को ऐड करके रखेगा। तो पहला पैरामीटर इसमें कौन सा होगा, आउटपुट का होगा। तो रखना उसने XOR करके कहाँ पे, ये देखें आउटपुट कहाँ पे रखनी थी, सम में, तो ये सम रख दिया। और अब आने हैं कॉमा डाल के आपके इनपुट, तो इनपुट कौन से थे आपका ए एंड बी। तो ये क्या करेगा, ए एंड बी को XOR करेगा, उनका जो आंसर आएगा वो सामने रख देगा। तो आप उसके लिए बेटा एक अलग से कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल जिस तरह आप कहते हैं, आप अलग से वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम उसने G1 रखा हुआ है। उसके बाद बेटा फिर क्या करना है, नैंड है, आप एंड भी यूज़ कर सकते हो। तो नैंड क्या करेगा, ए एंड बी को एंड करेगा, नैंड करेगा, तो ए एंड बी को एंड करेगा। ये देखें जी, तो पहली चीज़ क्या होनी है आपकी, आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो आउटपुट क्या है आपकी, कहाँ पे जा रही, तो उसके लिए हमने वायर यूज़ की थी सी अंडरस्कोर आउट अंडरस्कोर बार, सी आउट अंडरस्कोर। तो ये क्या करेगा, ए बी को नैंड करेगा, नैंड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सी आउट में रख देगा। उसके बाद नॉट है, ये हमने नॉट कॉल किया, तो नॉट क्या करेगा भाई, फर्स्ट आउटपुट आना है, सी अंडरस्कोर आउट इसकी आउटपुट पोर्ट वो आ गई। कॉमा डाल के हमने क्या किया, जिसको उसने नॉट लेना है, तो नॉट किसका लेना, सी अंडरस्कोर आउट अंडरस्कोर बार। तो इस यहाँ पे जो आएगा उसका वो आउट ले लेगा। उसके बाद हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा, रैंडम मॉड्यूल आ जाएगा। कितनी इजी कोडिंग है। तो देखें जो हार्डवेयर था उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया इन कोड, यही आपकी वेरीलॉग है। तो ये तो हमने किया था नॉट गेट की, नैंड गेट की मदद से। कोई भी सर्किट आप इसी तरह उसको सर्किट को देखते हुए देख लें उसकी कितनी इनपुट है कितनी आउटपुट, और उसी हिसाब से आप चलते जाएँ तो आपका सर्किट ईजिली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इन वेरीलॉग। जब आप हाफ एडर का एक्चुअली कोड देख लें कि अगर हमारे पास नैंड गेट है नहीं है, उसके बगैर हमने करना तो और भी इजी हो जाएगा बेटा। तो अगर नैंड नहीं है तो वापस ऊपर चले जाओ, तो हमें इस वायर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, इस नैंड गेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एक ए एंड बी इन होगी, सम और कैरी आउट 2 हमारे पास आउटपुट आ जाएंगी। कितनी इजी प्रोग्रामिंग है, देख लें जी, इधर आ जाएंगे, देखें उसी तरह हमने किया। सिंपल मॉड्यूल का कीवर्ड यूज़ किया, मॉड्यूल हाफ एडर नाम रखा उसका, ए बी सम और कैरी 4 पोर्ट डिक्लेयर करवाई हैं हमने। 4 में से ए बी को इनपुट रख दिया हमने, इनपुट की, और आउटपुट कौन सा डिक्लेयर करवा दी, पोर्ट सम एंड कैरी। तो पहले हम करेंगे XOR G1 हमने किया है। XOR किसका XOR लेना है, ए बी का, रखना कहाँ पे, सम में, तो सम होके ए बी का XOR होके वो सम में चला जाएगा। उसके बाद ऐड करना है, तो ऐड किसका लेना है हमने, ए बी का, तो रखना कहाँ पे, कैरी का, बस सिंपल। और उसके बाद एंड मॉड्यूल। देखें कितनी ईजी और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है कि हमने हार्डवेयर को देखते हुए कि हार्डवेयर क्या है उसी तरह का हमने उसका कोड बना दिया है, और वो हमारे पास इन वेरीलेबल, इसीलिए इसको कहते हैं कि जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है।
क्लियर बेटा। इसी को आपने जो आपको सॉफ्टवेयर सिखाया था इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, यूज़ करना, उसी में आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है।